वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भारत इज़ माई होम सीरीज की इस दूसरी वीडियो में। बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लिया है और अब बारी है क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। लेसन के आधार पर जो सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं वो अधूरे सेंटेंस है और उनको लेसन के आधार पर पूरा करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपना विश्वास कभी भी नहीं खोया। किस चीज़ में? द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। मनुष्य के पास जो आवश्यक मानवता का गुण होना चाहिए उसके लिए डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। दैट मीन्स कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने हमेशा मानव के लिए, मैन के लिए जो इसेंशियल ह्यूमैनिटी होता है वो खुद में भी रखा और लोगों को भी प्रेरित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ऑलवेज चैम्पियन मतलब होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हमेशा समर्थन किया किस चीज़ का? द राइट ऑफ ऑल मैन, सभी लोगों का अधिकार, टू लिव इन डिग्निटी, अपनी गरिमा के साथ, अपनी मान मर्यादा के साथ, अपनी वैभव के साथ, एंड विद जस्टिस, और न्याय के साथ। सभी लोगों का अधिकार है, सभी लोगों का ये मौलिक अधिकार है कि वो अपनी मान मर्यादा के साथ रह सकें और सब न्याय के साथ जीवन जी सकें। ये सभी लोगों का अधिकार है और इसका समर्थन उन्होंने हमेशा किया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए स्पिरिट ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति के ऑफिस में किस भावना के साथ प्रवेश किया? तो प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के साथ। चाहे तो आप इस जगह पर और भी जोड़ सकते हैं, पूर्ण समर्पण की भावना, टोटल डेडिकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। ये तो हुआ प्रार्थनापूर्ण विनम्रता, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप आगे जोड़ सकते हैं एंड टोटल डेडिकेशन, अदरवाइज यहाँ तक भी कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेंस। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू हमेशा रहती है क्या? इटरनली वैलिड, हमेशा मान्य रहते हैं। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक जगह पर जिक्र किया था कि पूर्ण मूल्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों ने जो संघर्ष किया है, तो मैं उन मूल्यों की हमेशा सेवा करता रहूँगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि किसी विशेष परिस्थिति में हो सकता है कि किसी मूल्य का एहसास मुझे कम हो, लेकिन वो मूल्य हमेशा नए नए और ताज़े ताज़े अनुभवों के लिए दबाव डालते रहते हैं। तो इसी जगह पर उन्होंने जिक्र किया था, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेंस। वैल्यू हमेशा, किसी चीज़ की वैल्यू हमेशा मूल्य मान्य रहते हैं, इटरनली वैलिड, हमेशा मान्य रहते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज़। डॉक्टर जाकिर हुसैन की नज़रिए से, डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से एजुकेशन क्या है? अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आइए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। अब जो हमारे पास क्वेश्चंस है इन सब को शॉर्ट में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। डॉक्टर राधा कृष्णन कौन कौन सा गुण लेकर राष्ट्रपति पद पर विराजमान हुए? राष्ट्रपति पद पर जब वो विराजमान हुए तो उनके पास कौन कौन से गुण थे, कौन कौन से गुण लेकर? सीधा सा सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन की क्या क्या खासियत थी। देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, एक बौद्धिक क्षमता, अ डिग्री ऑफ इरूडिशन, पांडित्य की या विद्वता की एक उपाधि, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का धन, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो मुश्किल से ही कहीं और मिल सकती है। डॉक्टर राधाकृष्णन इस राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या लेकर आए? ए मेंटल इक्विपमेंट, एक बौद्धिक क्षमता, अ डिग्री ऑफ इरूडिशन, एक पांडित्य की उपाधि, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का धन, जो शायद ही कहीं पर और मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस चीज़ का शपथ लिया?
डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया ऑफ लॉयल्टी, वफादारी का, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के संविधान के प्रति वफादारी का शपथ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का क्या काम है। द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज़ टू हेल्प इन ग्रोइंग नेशनल कल्चर। शिक्षा का काम है टू हेल्प, मदद करना, इन ग्रोइंग, आगे बढ़ने में, विकास करने में, नेशनल कल्चर, राष्ट्रीय संस्कृति, एंड नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र। राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र को आगे बढ़ाने में, उसका विकास करने में मदद करना, ये शिक्षा का काम है। इट इज़ एजुकेशन एट विच द क्वालिटी ऑफ अ नेशन डिपेंड्स। वो शिक्षा ही है जिस पर किसी भी राष्ट्र की क्वालिटी, किसी भी राष्ट्र की गुणवत्ता डिपेंड करती है। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था जितनी अच्छी होगी, वहाँ के लोग जितना ज़्यादा शिक्षित होंगे, उस देश की गुणवत्ता, उस देश की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। नेक्स्ट, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस चीज़ के लिए शपथ लिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर। टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर का मतलब है भारत के सभी संस्कृतियाँ। भारत की एक संस्कृति अब यहाँ पर नहीं है, भारत की जो प्राचीन संस्कृति वो हैं वो तो है ही, इसके अलावे यहाँ पर और भी कई सारी संस्कृतियाँ आकर शामिल हो गई हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी संस्कृतियाँ हैं, मैं उन सभी संस्कृतियों की सेवा करूँगा, उन सभी संस्कृतियों के प्रति मैं वफादार रहूँगा, उन सब की रक्षा करूँगा, उन सब की सेवा करूँगा। ही प्लेज्ड हिज लॉयल्टी टू आवर कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन और लैंग्वेज। ही प्लेज्ड हिज लॉयल्टी, उन्होंने वफादारी का शपथ लिया टू आवर कंट्री, अपने देश के प्रति, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन और लैंग्वेज। रिलीजियन या लैंग्वेज, धर्म और भाषा से परे, धर्म और भाषा के इरिस्पेक्टिव, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर उन्होंने हमारे देश के प्रति वफादारी का शपथ लिया। एंड ही प्लेज्ड हिमसेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। साथ ही उन्होंने इस देश के प्रति, हमारे देश के लोगों के भलाई के लिए शपथ लिया, विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, बिना किसी भी जाति, रंग या धर्म मत का भेदभाव किए हुए उन्होंने इस देश के लोगों की भलाई का शपथ लिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के जितने भी कल्चर यहाँ पर अलग अलग आकर शामिल हो गए और जो भारत की प्राचीन संस्कृति है, उन सब की सेवा करने का शपथ लिया। उन्होंने धर्म और भाषा से ऊपर उठकर इस देश के प्रति वफादार रहने का शपथ लिया। साथ ही उन्होंने इस देश के लोगों की भलाई के लिए शपथ लिया, और वो भलाई बिना किसी जाति, रंग और धर्म मत का, बिना किसी क्रीड का भेदभाव किए होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन। खुद पर काम करने का क्या मतलब है। व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट, और इसका अंतिम परिणाम क्या है। वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन्स टू वर्क फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग अलग लोग, खुद पर अलग अलग लोग अपने लिए काम करें, इसी को कहते हैं वर्क ऑन वंस सेल्फ। इट इज़ टू फॉलो द अर्ज। अर्ज मीन्स होता है प्रेरणा, टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, नैतिक उन्नति के लिए। हम अपने नैतिक उन्नति के लिए, अलग अलग व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपनी नैतिक उन्नति के लिए, मोरल डेवलपमेंट के लिए काम करे एज अ फ्री पर्सन, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और खुद पर, खुद के ही द्वारा लगाए गए डिसिप्लिन के साथ। इट इज़ टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट के लिए जो प्रेरणा है उनको फॉलो करना, वो भी एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, बिना किसी दबाव के, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और स्वयं पर खुद के ही द्वारा लगाए गए डिसिप्लिन के साथ। इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, और इसका अंतिम परिणाम एक फ्री मोरल पर्सनालिटी है, एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है। तो खुद पर काम करने का क्या मतलब है। खुद पर काम करने का मतलब है कि मोरल डेवलपमेंट के लिए, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में हम अपने मोरल डेवलपमेंट के लिए काम करें, और वो भी डिसिप्लिन के साथ। और ये डिसिप्लिन किसी और का नहीं, हम खुद से ही डिसिप्लिन लगाएं,
और इसका अंतिम परिणाम एंड प्रोडक्ट क्या है, वो है एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व, फ्री मोरल पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्व्स टू, हम खुद को किस चीज़ के लिए समर्पित करेंगे। वी शैल डेडिकेट आवर सेल्व्स टू वर्क फॉर आवर मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड द पीस ऑफ आवर कंट्री। वी शैल डेडिकेट, डेडिकेट मतलब समर्पित करना। वी शैल डेडिकेट आवर सेल्व्स, हम खुद को समर्पित करेंगे टू वर्क फॉर आवर मोरल डेवलपमेंट, अपने मोरल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट अपने समाज की उन्नति के लिए, एंड द पीस ऑफ आवर कंट्री और अपने देश की शांति के लिए। हम खुद की उन्नति के लिए, अपने मोरल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए और अपने देश की शांति के लिए काम करेंगे। When was डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न ऑन 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने दिनों तक जीवित रहे। तो आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड फॉर 72 ईयर्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन 72 सालों तक जीवित रहे। अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस अवसर पर ये भाषण दिया था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये भाषण दिया था राष्ट्रपति पद का जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो उसी शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने ये भाषण दिया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ स्वेरिंग इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये स्पीच डिलीवर किया था स्वेर इन के ओकेजन पर, अवसर पर। स्वेर इन मतलब होता है शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण के अवसर पर। वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल, यंग स्टेट मतलब युवा राष्ट्र, ऑफ एंशियंट पीपल प्राचीन लोगों का। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया को प्राचीन लोगों का एक युवा राष्ट्र क्यों कहते हैं। देखिए, आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्लेवरी, सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, भारत आज़ाद हुआ। एंड इट्स फॉर्म्ड इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और इसने अपना नया संविधान बनाया। बट इट्स पीपल फॉलोड देयर ऑन एंशियंट कल्चर, लेकिन इसके लोगों ने अपनी प्राचीन संस्कृति को ही अपनाया। देयरफॉर डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया, इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को कहते हैं द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल, प्राचीन लोगों का एक युवा राष्ट्र। युवा राष्ट्र इसलिए क्योंकि 1967 में ये स्पीच डिलीवर कर रहे थे। 1967 में ये राष्ट्रपति बने थे और देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो 20 साल हुए थे जब ये स्पीच दे रहे थे, जब ये भाषण दे रहे थे, और 20 साल एक जवान व्यक्ति की उम्र होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये प्राचीन लोगों का, प्राचीन संस्कृति के साथ जीने वाले लोगों का एक युवा राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन, इन व्हाट एक्सटेंट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन से भारत इज़ माई होम, किस संदर्भ में, एक्सटेंट मतलब होता है संदर्भ, किस संदर्भ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत मेरा घर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इन द एक्सटेंट ऑफ प्लेजिंग हिमसेल्फ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल से भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन इन द एक्सटेंट ऑफ प्लेजिंग हिमसेल्फ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत की उन्नति के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए और इसके लोगों की भलाई के संदर्भ में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत की उन्नति और इसके लोगों की भलाई का शपथ जब ले रहे थे, तो इसी संदर्भ में वो कहते हैं भारत मेरा घर है, भारत इज माई होम। अगला क्वेश्चन है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हमारा पास्ट मृत और स्थिर नहीं है। हाउ डज जाकिर हुसैन एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पास्ट, पास्ट के महत्व को कैसे व्यक्त करते हैं, पास्ट के महत्व को डॉक्टर जाकिर हुसैन कैसे यहाँ पर एम्फेसाइज करते हैं। हियर द पास्ट मीन्स आवर पास्ट कल्चर, यहाँ पर पास्ट का क्या मतलब है, द पास्ट का मतलब है हमारी पास्ट कल्चर, हमारी पास्ट संस्कृति, प्राचीन संस्कृति। वाइल टॉकिंग अबाउट डॉक्टर राधा कृष्णन, जब डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बात करते हैं, जब ये डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में, इनसे पहले के जो राष्ट्रपति थे उनके बारे में जब ये बात कर रहे थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन
tells about the oneness of all true spiritual values which our past culture teaches us. डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बात करते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की एकता के बारे में बात करते हैं। अबाउट द वननेस, एकता के बारे में, ऑफ ऑल, सभी, ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों के, विच आवर पास्ट कल्चर टीचेज, जो हमारी पास्ट संस्कृति हमें सिखाती है। द कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, विभिन्न जातीय तत्वों का सहयोग, टू रियलाइज टाइमलेस, टाइमलेस एहसास करने के लिए, एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज़, और पूर्ण मूल्यों को एहसास करने के लिए विभिन्न जातीय तत्वों का सहयोग, एंड द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, हमारे वर्तमान की गुणवत्ता, एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और भविष्य की संभावनाएं, और सम एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं विच जाकिर हुसैन हैज़ गिवन, जो जाकिर हुसैन ने दिया है, टू एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पास्ट, पास्ट के महत्व को दर्शाने के लिए, पास्ट के महत्व को व्यक्त करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए जाकिर हुसैन ने जो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वो कौन कौन से हैं। तो टाइमलेस और पूर्ण मूल्यों को एहसास करने के लिए विभिन्न जातीय तत्वों का सहयोग, क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चंस एंड आंसर्स कंप्लीट होता है, और अगले वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव का काम करेंगे, और साथ ही इसका समरी। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।